अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे यूरोपीय मुल्क की जिसने पिछली सदी में दुनिया को सबसे बड़ा सबक दिया। ये मुल्क छोटा सा है मगर लेकिन इसकी तारीख खून, जंग और तबाही से भरी पड़ी है दोस्तों। ये है बोस्निया और हर्जेगोविना। 1990 की दहाई में यहाँ एक ऐसी खाना जंगी हुई जिसने लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया दोस्तों। नस्ल परस्ती, मजहबी तकसीम और सियासत ने मिलकर इसकी धज्जियां उड़ा दी दोस्तों। इस मुल्क को जंग के मैदान में बदल दिया गया। दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप में सबसे बड़ा कत्ल आम यानी नस्ल कशी, जिसको आज जीनोसाइड भी कहते हैं। लेकिन आज ये मुल्क अमन, सियाहत और तरक्की की राहों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बोस्निया की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर एक मुल्क में मजहब और कौमियत को नफरत के साथ मिलाया जाए तो पूरे माशरे को बर्बाद कर देता है। बोस्निया और हर्जेगोविना यूरोप के एक इलाके बाल्कन्स में वाक़या है। इसके इर्द गिर्द क्रोएशिया, सर्बिया और मोंटीनेग्रो हैं। मुल्क ज्यादातर पहाड़ों और दरियाओं से घिरा हुआ है। इसका सबसे मशहूर शहर और दारुल हुकूमत है सरायेवो, जिसको कभी यूरोप के यरूशलेम कहा जाता था, क्योंकि यहाँ मुसलमान, ईसाई और यहूदी सदियों से साथ रहते आए हैं। बोस्निया की तारीख हजारों साल पुरानी है। ये इलाका कभी रोमन सल्तनत का हिस्सा रहा, फिर बास्तीनी सल्तनत और उसके बाद उस्मानी खिलाफत के जेर असर भी आया। उस्मानियों के दौर में इस्लाम यहाँ फैला और आज भी बोस्निया की बड़ी आबादी मुसलमान है। 19वीं सदी में जब उस्मानी सल्तनत कमजोर हुई तो बोस्निया ऑस्ट्रिया और बेंगरी के कब्जे में चला गया। फिर 1914 में सरायेवो को एक वाकया पूरी दुनिया बदल देता है। यहाँ एक सर्ब कौम परस्त ने ऑस्ट्रिया के शहजादे आर्चड्यूक फ्रेडरिक फर्नांडिस को कत्ल कर दिया। यही वो वाकया था जिससे पहली आलमी जंग शुरू हुई यहाँ पर। दूसरी जंग अजीम के बाद बोस्निया एक नए मुल्क जिसको यूगोस्लाविया कहा जाता है उसका हिस्सा बन गया। यूगोस्लाविया एक सोशलिस्ट मुल्क था जहाँ सर्ब, क्रिश्चियन और बोस्नियन मुसलमान, जिन्हें पोस्नेस्केस कहा जाता था, इकट्ठे रहने लगे। लेकिन ये इत्तेहाद मसनूई था जो सिर्फ सख्त हुकूमत की वजह से कायम था। जब 1980 में यूगोस्लाविया के लीडर टीटो की मौत हुई तो मुल्क के अंदर लसानी और नस्ली कौम परस्ती फिर से सर उठाने लगे। 1990 की दहाई में यूगोस्लाविया टूटने लगा। पहले स्लोवेनिया और क्रोएशिया अलग हुए, फिर 1992 में बोस्निया ने भी आजादी का ऐलान कर दिया। लेकिन मसला ये था कि बोस्निया के अंदर 3 बड़ी कौमें आबाद थीं, जिसमें से पहली बोस्निया कस, जिनको मुसलमान कहा जाता था। फिर दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी ऑर्थोडॉक्स, जिसको ईसाई क्रिश्चियन कहते थे। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी कौम क्रिश्चियन, कैथोलिक, ईसाई। सर्ब लोग आजादी के बिल्कुल खिलाफ थे क्योंकि वो सर्बिया के साथ जुड़ना चाहते थे। इसी वजह से एक खूनी खाना जंगी शुरू हुई जो 1992 से लेकर 1995 तक चली। 3 साल मुसलसल खून रेजी होती रही। इस जंग में नस्ल कशी हुई, लोग सिर्फ अपनी कौम और मजहब की वजह से कत्ल कर दिए गए और घरों को जला दिया गया और लाखों लोग पनाह गुज़ीन बन गए। सबसे खौफनाक वाकया ये था कि सेब्रेब्रेस थेंथिसिया को कत्ल आम 1995 में हुआ। पहली सर्ब फौज ने 8000 से ज्यादा मुसलमान मुर्दों और नौजवानों को कत्ल कर दिया। ये दूसरी जंग अजीम थी। इसके बाद यूरोप का सबसे बड़ा कत्ल आम था। जंग में 1 लाख लोग मारे गए और 20,000 लोग तकरीबन अपने घरों से बेघर हो गए। ये जंग इतनी होलनाक थी कि अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय ममालिक मजबूर हो गए कि मुदाखलत करने पर। नेटो ने सर्ब फौज पर हमले किए। आखिरकार 1995 में अमेरिका के शहर डेंटन में अमन मुज़ाकरात हुए और डेंटन मुआहिदा तय पाया गया। इस मुआहिदे के बाद पोस्ट्रो और डेकोइना का एक आजाद मुल्क बना दिया गया। इस मुआहिदे के बाद बोस्निया और हर्जेगोविना को एक आजाद मुल्क माना गया, लेकिन इसका सियासी निजाम बहुत पेचीदा बना। मुल्क को 2 हिस्सों में बांटा गया। फेडरेशन ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना ज्यादातर मुसलमान और क्रिश्चियन, रिपब्लिका ब्रुस्पिका ज्यादातर सर्ब लोग मौजूद थे यहाँ पर। आज भी ये मुल्क अंदरूनी तौर पर तकसीम है दोस्तों। आज बोस्निया एक आजाद जमहूरी रियासत है, लेकिन यहाँ सियासत और नस्ली तकसीम के मसाइल अब भी मौजूद हैं। करप्शन और बेरोजगारी भी बड़े चैलेंज में है, लेकिन इस सब का बावजूद बोस्निया अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ दरिया और तारीखी शहर
यहाँ सियासत को फरोग दे रहे हैं लोग, खास तौर पर सराय मोस्टार सियाहों को पसंदीदा जगह है। मोस्टार का मशहूर पुल, जिसको स्टारी मोस्ट कहा जाता है, वो अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी विरसा है और ये बोस्निया की पहाड़ी और हौसले की तरफदारी करते हैं। बोस्निया की तारीख हमें ये सबक देती है कि अगर एक मुल्क अपनी मजहबी और नस्ली तनू, जिसको डाइवर्सिटी को इज्जत ना दें और लीडर नफरत फैलाएं, तो पूरा माशरा तबाह हो जाता है। लेकिन साथ ही ये एक उम्मीद की कहानी भी है कि तबाही के बाद भी एक कौम उठ सकती है और तरक्की की तरफ बढ़ सकती है। दोस्तों, बोस्निया और बजरगोइना की कहानी एक वार्निंग भी है और एक इंस्पायरेशन भी। ये हमें बताती है कि नफरत और तकसीम हमेशा बर्बादी लाती है, लेकिन अमन, बर्दाश्त और इत्तेहाद ही एक बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं।